Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. हेलो फ्रेंड्स, आपने कल का एनालिसिस देखा रहेगा जहां पे सिंपल ट्रेंड लाइन टेक्निक से हमने कितनी बड़ी मूव कैप्चर की है। ये रहा कल का, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से सपोर्ट देती है, किस तरीके से बाउंस आता है। 23,700 से लेके 23,730 अगर हम एंट्री पॉइंट रखते तो यहां पे आप देख सकते हो लगभग 150 पॉइंट का आप मूव कैच कर सकते थे। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, आज तो आप देखोगे कि ये एक्सपायरी में मार्केट ने उससे भी बड़ा मूव अचीव किया। तो क्या हमने ये सभी मूव कैप्चर किए? डेफिनेटली हमने ये मूव कैप्चर किए, क्योंकि आपने पिछला वीडियो जो भी मैं डिस्कस करता था उसमें भी आपने अगर देखा रहेगा तो मैंने कहा था कि एक बार जो हरामी पैटर्न, जो कि हम भूल जाते हैं बार बार कि हरामी पैटर्न कितना ज्यादा पावरफुल है। हरामी का बॉक्स टाइप कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था, ये रहा हमारा हरामी पैटर्न, बॉक्स टाइप कंसेप्ट, जहां पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है। तो जो डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है वहां पे एक सुपर मूव आ जाती है। तो यहां पे मैंने आपको दो कंसेप्ट का लाइव डेमो दिखाया है। सबसे पहले हरामी पैटर्न, जो पिछले एक हफ्ते से इसके बारे में बात कर रहा हूं, सुपर ब्रेकआउट आएगी, 200-300 पॉइंट का मूव मिलेगा, ये रहा सुपर ब्रेकआउट। कल का ट्रेंड लाइन का एनालिसिस, जहां पे कैसे एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन को लेके कितना बड़ा बाउंस आ सकता है। तो अगर आपको अभी भी टेक्निकल एनालिसिस पे यकीन नहीं आ रहा है तो भगवान ही बचाए, और कब आएगा। अगर आपको लगता है अभी भी ऑपरेटर्स भगवान है, ऑपरेटर्स चलाते हैं मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मार्केट राम भरोसे चलता है, तो मैं आपको कहूंगा कि ये पूरा जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत नहीं है। बट एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, या अगर हम टेक्निकल एनालिसिस सीखना चालू करेंगे तो होगा क्या, आप एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अब यहां पे देखोगे ये पूरा का पूरा रैंडम मूव है, राइट। अब हमें एज अ टेक्निकल एनालिस्ट जस्ट इतना ही समझना है कि ये साइड मूव्स है, यहां पे मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। एक बार इसके ऊपर चला गया तो यहां पे कहीं तो भी मैं एंट्री ले लूंगा, और हम मेरे वेव के थ्योरी के हिसाब से, मेरे मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, आरएसआई, फिबोनाची, जो भी टेक्निकल एनालिसिस से सीखा है उस हिसाब से मैं एंट्री लूंगा, जहां पे मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि पूरा का पूरा वेव में कैप्चर करूं, जहां मार्केट में वापस साइडवेज मूव होने के पहले मैं एग्जिट कहूंगा। तो हमें नहीं चाहिए ये जानना कि किसके वजह से मूव आई, ऑपरेटर ने क्या किया, स्टॉक मार्केट पूरा फेक है। हमें लिमिटेड चीज सीखनी है, वो चीज को मास्टरी करनी है, ताकि हमें हर एक मूव में पैसा नहीं कमाना है, बट जहां हमने जो सीखा है वैसा अगर कुछ पैटर्न दिखाई दे तो एंटर करना है और एक स्पेसिफिक टाइम पे एग्जिट करना है। तो अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि टेक्निकल एनालिसिस नहीं चलता है तो आपको राम बचाए या भगवान बचाए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस से ही एटलीस्ट आपका कुछ कंसेप्ट डेवलप होता है, जिससे आप कंसिस्टेंटली वही चीज बार बार रिपीट करते हो। और एक बार टेक्निकल एनालिसिस आने के बाद आपको हर एक दिन या हर एक पैटर्न पे ट्रेड नहीं करना है, आपको सिर्फ वही पैटर्न पे ट्रेड करना है जो आपने टेक्निकल एनालिसिस में सीखा है। और अगर वो पैटर्न दिख रहा है तो ट्रेड करो और पैसा कमाओ, नहीं दिख रहा है इंतजार करो, फिर मार्केट को ऑपरेटर चलाए या फॉरेनर चलाए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स चलाए, हमको ये कुछ भी नहीं जानना। अब
बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आप कौन है, आप क्या करते हो। तो मेरा नाम तुषार गोने है, मैं सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके, और कल का जो एनालिसिस था वो आपको कैसे लगा, क्या लगा, मुझे कमेंट करके बताना। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप नए हो, मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट। और आज जो 2 ट्रेड्स जो फंटास्टिक ऊपर के डायरेक्शन में लिए थे, अगर उसके बारे में आपको कल भी जानना है कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल कौन से यहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं, तो आप देखोगे इस तरीके से सिस्टमैटिकली हम आपको बताते हैं, जो कि सेबी के पूरे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रहता है। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसे कुछ एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो और ऐसे एनालिसिस देख सकते हो। अब ये तो आपने कल का स्क्रीनशॉट तो देख लिया, बिफोर और एक्चुअली आफ्टर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ये तो हमने बहुत पहले ही इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा था। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, क्योंकि मैं सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा, बट उसके पहले हम लोग देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। ट्रंप हैज reiterated plans to impose tariff on India import, criticizing India's high import tax compared to US। तो टैक्स वॉर चलते रहेगा, कुछ इंडस्ट्री को नुकसान होगा, कुछ इंडस्ट्री को फायदा होगा। जिसको नुकसान होगा उसके स्टॉक्स वो इंडस्ट्री के नहीं लेने हैं, जहां पे फायदा होगा वो इंडस्ट्री के स्टॉक्स लेने हैं। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI फेल टू 12 months लो ऑफ 56.4 इन दिसंबर फॉलोइंग अ डिक्लाइन इन नवंबर। अगर आप बोलोगे ये इतनी बुरी चीज है तो मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि मार्केट जो है ये इन छोटे छोटे न्यूज पे नहीं काम करता है। मार्केट ओवरऑल मैक्रो व्यू, मार्केट में डिमांड और सप्लाई सबसे ज्यादा काम करता है। जहां पे मार्केट कितना भी बुरा होने दो, अगर कोई आदमी मार्केट में पैसा डाल रहा है ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि कल इंडियन मार्केट में डिमांड आने वाला है, तो आज इंडियन मार्केट का PMI इंडेक्स, GDP कितना भी गिरने दो, मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप देखो मार्केट जस्ट सेंटीमेंट से चलता ही नहीं है। मार्केट कौन से हिसाब से चलता है कि मार्केट में अंदर कितना पैसा फ्लो हो रहा है या मार्केट के बाहर कितना पैसा निकल रहा है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ न्यूज से मार्केट चलता है तो आपकी सोच गलत है। मार्केट जस्ट डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे चलता है। अगर डिमांड बढ़ गया तो इसका मतलब मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा लग रहा है। अगर सप्लाई बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है, तो 2 रीजन हो सकते हैं, आइदर मार्केट से पैसा निकल रहा है या मार्केट में वो मजा नहीं रहा। तो हमें एज अ ट्रेडर ये सब न्यूज पे इतनी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है जितना चार्ट पैटर्न्स पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि चार्ट पैटर्न्स ही है जो आपको मार्केट का डिमांड और सप्लाई का क्या रेशियो है, क्या लोकेशन है, क्या पोजीशन है, ये परफेक्ट तरीके से बता सकता है। इकोनॉमिस्ट फ्रॉम फाइनेंशियल टाइम्स सजेस्ट ट्रम्प्स अमेरिका फर्स्ट प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी could harm economic growth despite investor optimism। हमें क्या करना है, हार्म किया, निफ्टी गिरा तो भी हम पुट लेंगे, अच्छा किया निफ्टी बढ़ा जैसे आज कॉल लिए थे वैसे लेंगे। तो बट ओवरऑल यस, अगर आप स्विंग में स्टॉक्स कर रहे हो, पोर्टफोलियो कर रहे हैं, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, इकोनॉमी की ग्रोथ होल्ड करेंगे, बट इंडिया के इकोनॉमी को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट है 9152615121। हम क्रिप्टो करेंसी, पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग ये सब कुछ नहीं करते, हम आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। आप चाहते हो आपके 3 स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं, ट्रेंड कौन सा है, कब ऊपर आएगा, ये आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आज मैं कौन सा एनालिसिस करने वाला हूं, OLA, IRFC और क्राइसिल का। तो चलो 1 बाय 1 जाते हैं। सेंसेक्स पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स जिस तरीके से छप्पर फाड़ के देता है उस तरीके से तो बैंक निफ्टी भी नहीं देती। निफ्टी का तो बात ही छोड़ दो। तो कल का दिन बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। इसके लिए अगर आपको कल के सेंसेक्स के ट्रेड्स जानने हैं तो वापस मैं कहूंगा डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उससे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो।
अब यहां पे आप देखोगे ना, तो आज के एक्सपायरी में हमें क्या पता चला, निफ्टी के जो मोमेंटम आना चाहिए था या जो पैसे का फ्लो होना चाहिए था, वो बहुत अच्छा मार्केट में हो रहा है। इसके ये ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे तो नॉन स्टॉप मार्केट ऊपर जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप यहां से जो ट्रेंड लाइन निकालोगे ना, तो आपको एक रियलाइज होगा, यार ये तो कुछ अजीब ही हो रहा है। यानी कि एक ये जो पैटर्न था ट्रेंड लाइन का, उसके जगह मार्केट और तेजी से ऊपर जा रहा है। तो यहां पे एक चीज है कि ये रहा 15 मिनट्स का चार्ट। मैं थोड़ा सा आवरली में सेंसेक्स को स्टडी करने की कोशिश करता हूं। यहां पे एक चीज अगर आप देखेंगे ना, तो एज अ ट्रेडर हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए, यार ये मूव निकल तो पड़ी है, बट ये मूव कहां तक जा सकती है, किधर, कौन सा ऐसा पोजीशन है जहां पे सेलर्स बैठे हैं और वो मार्केट को नीचे के तरफ ढकेल सकते हैं। तो अगर मैं ये पॉइंट से स्टार्ट करूं, तो मुझे क्या करना है, यहां से लेफ्ट साइड देखना है कि रेजिस्टेंस कहां पे है। अब बट ऑब्वियसली आपको और मुझको दिखाई दे रहा है कि ये कुछ जोन है जहां पे आप देखोगे लास्ट टाइम मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, फेल हो गया और वापस नीचे आ गया। तो एक तो चीज है कि मार्केट के यहां पे दो रेजिस्टेंस है, 81,800 और 82K। बट फिलहाल जो मार्केट है वो है 80,000 यानी कि 79,900 पे। तो मेरा ये सोचना है कि क्या कल के एक्सपायरी के लिए अगर मैं 81,000 या 800 या 82,000 का एनालिसिस करूंगा तो वो हेल्पफुल रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम तो इंट्राडे के बारे में कर रहे हैं, कल एक्सपायरी भी रहेगा। तो भले मुझे मालूम है कि फाइनल जो डेस्टिनेशन है मार्केट का वो यहां कहीं तो भी होगा, बट कल के एक्सपायरी के लिए ये नंबर्स कुछ भी काम के नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो मुझे और छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि ये अगर आवरली चार्ट है तो मुझे और छोटे टाइम पे जाके एनालिसिस करना पड़ेगा, या ये यहां पे जो पिछला मूव था वहां पे मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि और कौन से जगह है नजदीक के जहां पे सेलर्स है। तो यहां पे और एक चीज मुझे दिखाई दे रही है जो कि है 80,000 80,600। तो और एक चीज है 80,600 जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। और कौन सी जगह है जो मुझे आइडेंटिफाई करनी है, तो और एक जगह है जहां पे मुझे लग रहा है कि मार्केट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, वो है 80,333। तो आप देखोगे ऊपर के डायरेक्शन में मुझे दो टारगेट्स मिल गए हैं जो रेजिस्टेंस है। टारगेट नंबर 1 80,333, टारगेट नंबर 2 80,600 के आसपास। तो ये दो चीज है जहां पे कल मार्केट पहुंच सकता है। तो कैसे पहुंचेगा, क्यों पहुंचेगा, ये मुझे आवरली चार्ट में नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, और जूम करूंगा। जूम इन करने कैसा पॉसिबल है चार्ट में, बट ऑब्वियसली लोअर टाइम फ्रेम में जाओ जो कि 15 मिनट्स का है, राइट। अब यहां पे हम देखेंगे कि मार्केट के जो दो लेवल्स थे, $80,600, 80,333। तो कैसे मार्केट यहां तक पहुंचेगा ये हमें जानना है, राइट। अब मार्केट फिलहाल कौन से लेवल पे चल रहा है, सेंसेक्स 70,900 के आसपास। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पे जो पिछला रेजिस्टेंस था वहां पे लाइन निकालूंगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो पिछले दो रेजिस्टेंस थे
अब जाके मार्केट में ये सपोर्ट करके एक्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 79,000 के बाद ही मार्केट बेरिश है। ओके, ये वाले लाइन के बाद ही बेरिश है। जब तक मार्केट 79 के ऊपर है तब तक सेंसेक्स बुलिश है। 79 के ऊपर बुलिशनेस, 79 के नीचे बेरिशनेस। ये देखो इंपॉर्टेंट नंबर है जो मुझे समझ में आया है। सेकेंड चीज क्या है कि इतने बड़े रैली के बाद थोड़ा बहुत पुल बैक हो सकता है, तो मैं ये मना नहीं कर रहा हूं। अब पुल बैक कहां तक हो सकता है, तो मे भी यहां से मार्केट 79,900 का पुल बैक ले सकता है और फिर जाके यानी कि कुछ इस तरीके से पुल बैक लेके फिर जाके पहला टारगेट जो कि 83,300 है ये अचीव कर सकता है, या दूसरा टारगेट जो कि 80,600 है ये अचीव कर सकता है। तो कल के लिए मार्केट के दो टारगेट्स क्या है, टारगेट 1 टारगेट 2 दिखा दिया है। कहां तक मार्केट बुलिश है, जब तक मार्केट 79 के ऊपर है तब तक बुलिश है। 79 के नीचे चला गया तो आप हैरान हो जाओगे, 78 के यानी कि 1000 पॉइंट्स चला जाएगा। एंट्री कब लेना है, तो बट ऑब्वियसली आप व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसको मैंने बताया है वहां पे भी ये कर सकते हो, या ये जोन में जब अगर आपको कुछ अच्छी ग्रीन कैंडल दिखती है कंसोलिडेशन के बाद तो वापस आप ये दो लेवल्स के लिए एंट्री ले सकते हो। तो इससे ज्यादा और डिस्कस करना मुश्किल है, क्योंकि होगा क्या कि एक्चुअल मार्केट में डिस्कस करना बहुत सिंपल है, वेव है, राइट। और थोड़ा बहुत तो जो मैं फाइनल मेरा कंसेप्ट बता रहा हूं, थोड़ा बहुत तो पुल बैक होगा ही होगा, क्योंकि एक अच्छा खासा मूव हो गया है। और ये जब नेक्स्ट मूव आएगा वो लेके जाएगा 80,333 और 80,600 उस हिसाब से। तो हमें चाहिए कि अगर हम गलती से भी गैप अप में ले लिया और नीचे आ गया हम फंस जाएंगे। तो एंट्री एग्जैक्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको मालूम है कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, बट वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो और सही एंट्री हो, ये जो जिसको पकड़ने आ गया, जैसे आज हमने पकड़ा था, तो वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकता है। अब थोड़ा सा हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी में क्या लग रहा है। तो निफ्टी के भी लेवल्स कुछ इसी प्रकार से रहेंगे। इनफैक्ट मैं कहूंगा कल आप सेंसेक्स पे ज्यादा ध्यान देना। निफ्टी में कौन से लेवल्स है, तो यहाँ पे आप देखोगे 24,400 पहला है और 24,500 दूसरा है। ओके, कौन से लेवल के बाद निफ्टी बेरिश है, 23,730 के नीचे बेरिश है और इस बार क्या होगा 23,300 आ जाएगा। कहां पे निफ्टी को सपोर्ट लेना है, तो अगर नीचे गिरना भी है 24K तक नीचे जाके फिर ऊपर आ सकता है। और ऊपर के कौन से लेवल्स है, 24,400 और 24,500। तो जैसे सेंसेक्स चल रहा है एग्जैक्टली निफ्टी में भी वैसे ही चलेगा। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। इनफैक्ट बैंक निफ्टी थोड़ा सा सिंपलर है। क्योंकि बैंक निफ्टी में आप देखोगे ना, ये 51K का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नॉर्मली 51,200 तक पुल बैक आएगा और फिर ऊपर जाएगा तो 52K आराम से आएगा। तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स से ज्यादा सिंपल रख रही है, जहां पे थोड़ा सा पुल बैक तो होगा बट ऊपर जाएगा तो ये वाला टारगेट जरूरी अचीव करेगा। 51K के नीचे चला गया 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, तो बहुत नीचे का मूव आ सकता है। अब ओला इलेक्ट्रिक देखते हैं। खास करके अगर आप देखोगे तो कुछ भी सही नहीं चल रहा है, साइडवेज का मूव है। इनफैक्ट आईपीओ के बाद अननेसेसरीली आपको आईपीओ वाले स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि ऑलरेडी गैप अप हो गया है, फिर कुछ 1-1.5 साल लेते हैं कंसोलिडेट करने के लिए। ओला वैसे ही लग रहा है। आरएफसी यस धीरे धीरे अब मोमेंटम पकड़ रहा है और मुझे लगता है ये जोन है जहां पे आईआरएफसी बॉटम आउट हो गया है। तो अब आप देखोगे तो आईआरएफसी अच्छा खासा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट सभी रेलवे स्टॉक्स वो कर रहे हैं। क्राइसल फंटास्टिक, केयर रेटिंग, क्राइसल, सब इकरा, ये सब सही स्टॉक्स है, अच्छा है, अच्छे है स्टॉक्स, अप ट्रेंड में है। तो ट्रेंड इज अप ट्रेंड, आप इस पे ध्यान रख सकते हो। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो। सेंसेक्स की एक्सपायरी आज से भी रॉकिंग होगी ऐसा मैं आशा करता हूं।